नमस्कार, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य में बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसा कि पिछले भी आपको ऑफलाइन क्लासों में बताया गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक है जिसके विषय में सभी व्यक्ति जो संस्कृत से जानते हैं, जो संस्कृत को पहचानते हैं, वो और उनके अतिरिक्त जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम को बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। अगर कोई भी व्यक्ति साहित्य में अगर नॉलेज रखता है तो उसको सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करना चाहिए और करता भी। एक ऐसी पुस्तक, ऐसा नाटक जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। हमने इसके प्रारंभिक 3 अंकों का अध्ययन अब तक कर चुके हैं। अब हम इसका चतुर्थ अंक देखते हैं। चतुर्थ अंक में मैं एक सार रूप से बता देता हूँ पहले आपको। चतुर्थ अंक जो है, चतुर्थ अंक एक ऐसा अंक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। दुष्यंत जो कि एक राजा है, शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलने के बहाने से एक मृग का पीछा करते हैं। मृग का पीछा करते 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 वो एक कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और जब वह कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद में वहां देखते हैं कि वो मृग आराम से चरने लग जाता है, निर्भय हो जाता है। निर्भय क्यों हो जाता है? क्योंकि वह किसी आश्रम में पहुंच चुका होता है। अपने स्थान पर, जैसे हम किसी घर में आ जाते हैं अपने में, तो घर में आने के बाद में हम निश्चिंत हो जाते हैं और हम किसी भी प्रकार से भय युक्त नहीं रहते। इसी प्रकार से वह जो मृग था, वह मृग भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है, डर मुक्त हो जाता है। जैसे ही दुष्यंत पर बाण चलाने का प्रयत्न करते हैं तो उतने में ही 2 ऋषि बालक आकर उन्हें रोक दिया। जब वो बालक के द्वारा रोके गए, दुष्यंत पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि ये मृग जो है वो आश्रम का मृग है और इसे आप मत मारो। राजा भी अपने कुल मर्यादा को देख करके तुरंत ही उनकी बात को मान लेते हैं और तर्कस में उस बात को रख देते हैं। जैसे ही वो बाण को रख देते हैं तो बाण को रखने के बाद में वो अपना परिचय बताते हैं। तो कहता है कि हमारे जो महर्षि कण्व है वो तो स्वर्ग की तरफ यात्रा में गए हुए हैं और उनका कार्यभार शकुंतला संभाल रही है, जो एक कन्या है। और दुष्यंत वापस आ जाता है और वापस आते वक्त देखता है कि वृक्षों की ओर में कुछ कन्याएं जल सिंचन का कार्य पेड़ों में कर रही हैं। उनको देख करके वो वहाँ जाता है। जाने के बाद में शकुंतला और उनमें प्रेम व्यवसा होता है। अनसुईया और प्रेमवदा जो उसकी सहेलियाँ थी, वो उस प्रेम को और उत्तेजित करके बढ़ाने की कोशिश करती। ऐसे ही फिर दूसरे अंक के अंदर विदूषक जो राजा का मित्र था, मांडव्य जिसका नाम था, वो राजा को वापस महल ले जाना चाहता है। जबकि सेनापति उसे किसी भी तरीके से वहां रोक करके और मृगयाय मतलब शिकार के लिए प्रेरित करता है। लेकिन चूंकि स्थान विशेष होता है, उस विशेष स्थान के अनुसार वहाँ वह शिकार खेलने के लिए मना कर देता है कि ये जो आश्रम है वो किसका आश्रम है? ऋषि का आश्रम है। इसलिए उन आश्रम के समीप होकर
इतने में ही माता का बुलावा आता है। माता के बुलावे के रूप में वह सेनापति और उन सबको वापस भेज देता है, विदूषक को भेज देता है। और तीसरे अंक में दोनों शकुंतला और उनका प्रेम अत्यंत रूप से बढ़ जाता है और जो शकुंतला और उनके प्रेम व्यवहार में ही ये समाप्त हो जाता है तीसरा। अब हम आज चतुर्थ अंक की बात कर रहे हैं। चतुर्थ अंक जो है, चतुर्थ अंक जो है अभिज्ञान शकुंतला का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह जो अंग है, कहा भी जाता है कि सभी नाटकों में अभिज्ञान शकुंतला श्रेष्ठ है और नाटकों में चौथा और उसमें भी चौथी काव्य नाटक में तत्र शकुंतला तत्रहाभिहिष्य चतुर्थांक है तथापि चतुर्दश। इस प्रकार से जब हम देखते हैं क्या घटना घटित हो रही थी यहाँ पर, 3 अंक तक हम ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं। अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से श्लोकों को अपन बोर्ड पर लिख करके आप समझाएंगे। चतुर्थ अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्पश्चात पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई दोनों सखियां और प्रियंवदा और अनसुईया प्रवेश करती है। अनसुईया बोलती है, अरे प्रियंवदा, यद्यपि गंधर्व विवाह विधि से विवाहित होकर सफल मनोरथ वाली शकुंतला अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इसमें मेरा मन संतुष्ट है, फिर भी यह तो विचारणीय है। प्रियंवदा कहती है वह क्या है? अनसुईया कहती है, आज वहाँ राज ऋषि दुष्यंत यज्ञ को पूर्णतः समाप्त करके ऋषियों के द्वारा विसर्जित किया हुआ अपने नगर में प्रवेश कर गए हैं और अंतपुर में पहुंचकर यहाँ घटित घटनाओं का स्मरण करते हैं या नहीं करते हैं। प्रियंवदा कहती है, विश्वास रखो, ये मैं आपको शकुंतला में जो संस्कृत में दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे कोर्स में अभी श्लोकों को ही दिया गया है, श्लोक ही हम पढ़ेंगे, उनको इस पर नोट पर समझेंगे। जो संस्कृत में दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद सिर्फ इसलिए कि आपको एक इसकी कहानी याद हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा शीघ्रता की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। प्रियंवदा कहती है, विश्वास रखो, उस तरह से विशिष्ट आकृति वाले गुण विरोधी अर्थात गुणहीन ही होते हैं, किंतु यह विचारणीय बात है कि पिता कर्ण इस वृत्तांत को सुनकर न जाने क्या विचार करेंगे। अनसुईया, जैसा कि मैं समझती हूँ तदनंत अनुसार उन्हें यह स्वीकृति हुई हो गई होगी, शकुंतला का इस कार्य का अनुमोदन करेंगे। वह कैसे? अनसुईया समझा देती है कि गुणवान अनुरूप वर्ग को ही कन्या देनी चाहिए। सभी माता पिता की प्रथम संकल्प होता है कि यदि कार्य को भाग्यपूर्ण कर दे, यदि इसी कार्य को भाग्यपूर्ण कर दे तब तो पूजन बिना प्रयास से सफल मनोरथ वाले हो जाते हैं। प्रियंवदा कहती है, पुष्पों के डाले को देखकर, हे सखी, पूजा के काम के लिए पर्याप्त पुष्प चुने जा चुके हैं। अनसुईया कहती है, किंतु सखी शकुंतला सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है। ठीक है, यह कहकर उस कार्य में लग जाती है। अनसुईया, किंतु आज तो हृदय में कहीं अन्यत्र ही है, अर्थात आज उसका हृदय उसके पास नहीं है, राजा के पास है। इतने में ही 2 पुष्प, इतने में ही पुष्प पर्याप्त है। दोनों तरफ देने पड़ते हैं। ओहो, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। अब देखो ये क्या घटना घटित हो रही है कि जो शकुंतला है वो तपोवन में बैठी हुई है, दुष्यंत जा चुके हैं और दुष्यंत के चले जाने के कारण शकुंतला उन्हें याद करके प्रेम मग्न हो चुकी है और उनके ख्वाबों में पूर्ण रूप से खो गई है। उसे पता नहीं है, ये आभास नहीं है कि उसके आमने सामने क्या घटित हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति को देख करके वह
पूर्ण रूप से बैठी हुई, अपने पूर्व की जो स्थिति थी उन सबको देखती हुई, याद करती हुई, केवल और केवल दुष्यंत को ही याद कर रही थी। इतने में ही एक क्रोधित ऋषि के नाम से जो विख्यात है, और क्रोधित ऋषि जो थे वह ऋषि दुर्वासा ऋषि वहां, और उससे भिक्षा मांगते, और वह उनकी बात को नहीं सुन पाती। कौन नहीं सुन पाती है? केवल शकुंतला, क्योंकि प्रियंवदा और अनसुईया तो दूर थे, वो तो वहां थे ही नहीं, तो वह बिना सुने ही बैठी रहती है। जैसे जैसे बार बार वो मांगते हैं तो वो समझते हैं मेरा सत्कार करते हैं, और फिर वह साथ दे देते हैं कि तू जिसके लिए इतना विश्वास करती है, जिस व्यक्ति को तू याद करने का प्रयत्न कर रही है, वह व्यक्ति अब तुझे बिल्कुल याद नहीं, वह उसी प्रकार से भूल जाएगा जैसे पागल व्यक्ति कुछ भी कह करके भूल जाएगा। उसी बात को बहुत अच्छे श्लोक में कहा है यहाँ पे, विचिंतयन्ति हि यत् अन्यमनसया तपोधनं वेत्सि नैवामुपस्थं स्मृश्यति हि त्वां नैसे बोधितोऽपि हि सन् कथा प्रमत्तं प्रथमं कृत्वामि। देखिए श्लोक को, विचिंतयन्ति हि यत् तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मृश्यति हि त्वां नैसे बोधितो तथा प्रमत्ततः देखो, विचिंतयन्ति यत् अन्यमनसा तपोधनं वेत्सि नैवामुपस्थं स्मृश्यति हि त्वां नैसे बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तं प्रथमं त्वामि। मतलब जैसे कोई पागल व्यक्ति पहले कही हुई बात को याद नहीं करता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी वह याद नहीं करेगा, बिल्कुल याद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा अपमान कर दिया है। तुम ये नहीं जानती मैं कौन हूँ, और मैं एक इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा जो ऋषि हूँ, वो तुम्हारे द्वार पर आकर बार बार तुमसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे भिक्षा में कुछ दो, भिक्षा में कुछ दो। तुम ये विषय में सोच रही थी, तुम तो किसी दूसरे के विषय में सोच रही हो, तो दूसरे के विषय में तुम सोच रही हो तो एक मेरा अपमान है। जब मुझ जैसा श्रेष्ठ ऋषि यहाँ खड़ा है तो तुम किसी और के विषय में क्यों सोच रही? ऐसा उन्होंने सोच करके उससे एक श्राप दिया कि विचिंतयन्ति अन्यमनसा के विचिंतयन्ति विचार करती हुई जिसके विषय में तो अन्य मन वाली हो रही हो, और तपोधनम वेत्सि इस तपस्वी को जानते हुए भी मैं माम उपस्थित हूँ, मेरी स्थिति मेरे उपस्थित होने के विषय में तू जान नहीं पा रही है, तो
त्वाम माने तुम, न से बोधित्वा अपि सन स्मृशति, तुमको वह याद दिलाने पर, बार बार याद दिलाने पर भी वह तुमको याद नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जैसे कथां प्रमत्तम प्रथमम कृतमाम, जैसे कोई व्यक्ति किसी कथा के अंदर किसी बात को कह देता है और वह भूल जाता है, ऐसा पागल व्यक्ति जिसे कुछ भी याद नहीं रहता है, बकता रहता है, कुछ बकवास करने वाले व्यक्ति से तुम्हारी तुलना हो जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे विषय में याद नहीं करा। देखो इसका श्लोक का अन्वय देखो, अन्यमन्यसाया न विचिंत्यन्तिम, कि अन्य मनसा होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, यम माने जिसको, विचिंत्यन्ति विचार कर रही हो, ध्यान करती हो, चिंतन करती हो, वो माने तुम, और उपस्थितम तपोधनम माम नैवेद्यसि, और उपस्थित रहने वाले तपस्वी मुझको नहीं जान रही हो, मुझको नहीं देख रही हो। स माने वह, प्रमत्ता पागल व्यक्ति, प्रथम कथा कृतम पहले कही हुए कथन को की तरह बोध तो माने जानता है, अपि भी संत्वाम न स्मृति, उसी की तरह तुम्हें भी स्मरण नहीं करेगा। एक बार और देख लेते हैं श्लोक के माध्यम से कि जो एकाग्रचित्त होकर तुम अन्य मन से एकाग्रचित्त होकर के सोच रही हो उसके विषय में, और तपोधन वेदसी माने जानती हो, इस तपस्वी के विषय को नहीं जानती हो, मां उपस्थित मेरे उपस्थित रहने को, स्मृश्यति ही त्वाम न स बोधित्वा अपि सन, वह तुम्हें याद दिलाने पर भी नहीं याद करेगा। कथा प्रमत्तम, प्रमत्त है माने पागल व्यक्ति, प्रथम माने पहले, ताकि किए हुए कार्य की तरह, कथा के कार्य की तरह भूल जाता है, तो वो तुम्हें भी भूल जाएगा, वह तुम्हें भी याद नहीं करेगा। अब इस श्लोक से आगे के विषय में क्या कह रही है उसको हिंदी में देख लेते हैं। प्रियमदा कहती है, हाय धिक्कार है, बहुत बुरा हो गया, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया? अपराध ये कर दिया कि वो बैठी बैठी सोच रही थी और ऋषि आए उसे श्राप देकर चले गए, अपराध कर दिया सामने देखकर, अरे वस्तुतः कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो सहज क्रोधी महर्षि दुर्वासा है। उक्त प्रकार से शकुंतला को देखकर श्राप देकर बड़ी देर से जा रहे हैं, अनिवार्य गति से लौट रहे हैं, मतलब बहुत तीव्र गति से चले गए। हमसे कहती है, अग्नि की अतिरिक्त कौन दूसरा जला सकता है, अर्थात दुर्वासा जैसा सुलभ क्रोधी ऋषि ही शाप अग्नि से जला सकता है। जाओ उनके चरणों में गिर जाओ, तब तक मैं पूजा के लिए जल लेकर आती हूँ। प्रियंवदा कहती है, अच्छा ऐसा ही करता हूँ। ऐसा करके चले जाती है। कौन चली जाती है? प्रियंवदा जाती है। कई बार प्रश्न पूछने जाता है कि दुर्वासा से सहायता के लिए कौन जाता है? प्रियंवदा जाती है। अनुसुईया कहती है, आगे चलकर लड़खड़ाती हुई अभिनय करके, अहो, अनुसुईया के कहने पर, वो प्रियंवदा के कहने पर अनुसुईया जाती है। अहो, घबरा कर लौटते हुए लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से अग्रभाग यह कहकर फूलों को उठाने का अभिनय करती है। प्रियंवदा प्रवेश करके, प्रियंवदा वापस आ गई घूम करके, प्रियंवदा को तो भेजा था तो वापस आ गई। सखी स्वभाव से ही टेढ़ा, वह किसी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयालु बना लिया था। अनुसुईया मुस्कुराते हुए, इससे इतना भी बहुत ही है, कहो क्या हुआ? प्रियंवदा कहती है कि जब लौटने के इच्छुक नहीं हुए तब मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान आपके तप के प्रभाव को न जानने वाले अपराध को क्षमा करें। तब क्या हुआ? प्रियंवदा कहती है, तब मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचानने के लिए कोई आभूषण देखने पर वह समाप्त हो जाएगा। ये कहते हुए अंतर ध्यान हो गया, चले गए। अनुसुईया कहती, अब धैर्य धारण किया जा सकता है। प्रस्थान करते समय उस राज ऋषि के द्वारा जो एक अंगूठी स्मरण चिन्ह में दी गई है, स्वयं की पहचान दी गई थी, उसे शकुंतला स्वाधीन उपाय कर लेगी, अर्थात अंगूठी मुक्त हो जाएगी, उनको चिंता खत्म होगी। प्रियंवदा कहती है, सखी आओ, तब तक हम दोनों शकुंतला के लिए देव कार्य के लिए संपर्क करते हैं। ये कहकर दोनों चल देती
प्रियव्रता कहती है देखकर अनसुईया, देखो प्रिय सखी शकुंतला अपने बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्र जैसी बैठी है। पतिगत चिंता के कारण स्वयं भी नहीं पहचान पा रही, तो फिर अतिथि को कैसे पहचान लगी। तब सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। शिष्य, सोमतीर्थ से लौटे हुए कश्यप ने मुझे समय का परिज्ञान करने के लिए आज्ञा दी है, इसलिए बाहर आकर देखता हूँ कि रात कितनी शेष रह गई। अहो प्रातःकाल हो गया। देखो क्या हुआ। अब यहाँ क्या होता है कि जो महर्षि कण्व थे वो सोम तीर्थ गए हुए थे और सोम तीर्थ से वापस आ चुके थे। पहली बात यहाँ पर खत्म हो गई दोनों की। अब दोनों की जब बात खत्म हो गई तो उसके बाद में जो सोम तीर्थ गए हुए थे, कौन गया हुआ था सोम तीर्थ? कण्व। जो कण्व वहां गए हुए थे तो उन्होंने वहां एक बालक को कहा कि भाई देख के आओ, उजाला हो गया है। पहले क्या घड़ी तो शुरू होती थी, पहले तो समय को पहर के हिसाब से देखा करते थे। तो शीघ्र ही एक बालक ऋषि वहां बाहर गया और उसने देखा। तो किस प्रकार से उसने देखा कि सुबह हो गई थी, उसको श्लोक में बताया यहाँ पर कालिदास जी ने। याते एक तो अस्तसख्यम पतिर्वोषिधीनाम अविष्कृत हो वरुण पुष्कर है एक तो अर्क है तेजोद्वयस्य है युगपत व्यवसरोदभ्याम लोको नियमत है आत्मदशांतरेषु। देखिए दूसरा श्लोक लोको नियमितो लोको नियमितः आत्म दशा अंतरेषु। याति बन जाएगा, या का एक तो अलग हो जाएगा। याति एक तो अर्थ सीखना। पते औषधि नाम, औषधियों का पति कौन होता है? औषधियों का पति है चंद्रमा। एक तरफ तो चंद्रमा अस्त शिखर को जा रहा है और अविष्कृत हो अरुण पुरसर है, एक तो अर्थ है। और जो अरुण नाम का सारथी, जो सूर्य देव का सारथी है, वो अरुण है, वह सारथी आगे होकर के एक तरफ चल रहा है। तेजोद्वयस्य है युगपद व्यवसनाभ्याम, एक तेज उत्पन्न हो रहा है और एक तेज छिप रहा है। देखो दोनों तेज होते हैं, एक तो चंद्रमा तो छिप रहा है और सूर्य नामक तेज उत्पन्न हो रहा है।
लोको नियमतः एवं आत्मदशांतरेषु, यह दोनों ही इस संसार को अपने नियमों के अनुसार बांधे रखने वाले शक्ति। कौन दोनों? चंद्रमा और सूर्य। ये एक प्रकार से एक श्लोक यहाँ इसलिए दिया गया है जिससे कि सूर्य उदय की स्थिति का वर्णन किया जा सके। औषधि नाम पति, औषधियों का पति। एक तय अस्त शिखर में आती, एक तरफ तो वो अस्त शिखर को जा रहा है, छिपने के लिए जा रहा है। अरुण पुरुषर है, एक तय अर्क है, और अरुण, अरुण नामक सारथी जिसके आगे है, ऐसा अर्क माने सूर्य। ये कौन है? अर्क, सूर्य। औषधि नाम पति, चंद्रमा। दोनों चीज दी गई है। औषधियों का स्वामी जो पश्चिम दिशा में जा चुका है छिपने के लिए, अस्त हो रहा है, और दूसरी तरफ पूर्व दिशा में। ये तो हो गया पश्चिम दिशा की बात, ये हो रही है पूर्व दिशा की बात। और पूर्व दिशा में और दूसरी ओर पूर्व दिशा में आगे आगे अरुण नामक सारथी कर रहे हैं, ऐसे सूर्य उदय को प्राप्त हो रहे हैं। एक तय अर्क, अरुण पुरुष सर है, एक तय अर्क है, अर्क माने सूर्य, एक तरफ अर्क माने सूर्य आविष्कृत है, आविष्कृत हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तेजोद्वयस्य है, तेजोद्वयस्य, ये दोनों तेज कौन कौन से? सूर्य और चंद्र। ये दोनों तेज ही युगपत वाले एक साथ व्यवस्थानात् उदभ्याम, अस्त और उदय, एक अस्त हो रहा है और दूसरा उदय हो रहा है। संसार को, लोक के माने लोक को, आत्मदशांतरेषु, अपनी अपनी दशाओं में, एवं आत्मदशांतरेषु, एवं माने भीतर है, आत्मदशांतरेषु, अपनी अपनी दशाओं में। मतलब सूर्य जो होता है अगर उदय होता है तो सब लोग कार्य करने लग जाते हैं, चंद्रमा जब छिपता है तो सभी लोग घर में छिप जाते हैं। तो अपनी अपनी दशाओं के अनुसार कार्य करने वाला बना दिया करते हैं। एक बार और देखो इसको कि औषधियों का पति अर्थात चंद्रमा छिप रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, दोनों ही तेज अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों ही अपने अपने उदय और अस्त होने के द्वारा, एक उदय होता है एक अस्त होता है, दोनों के द्वारा संसार को अपनी अपनी सुखात्मक और दुखात्मक दशाओं की ओर नियंत्रित किए रखते हैं। दोनों ही अपने तरफ से नियंत्रित करके रखते हैं। अपीच एक और दूसरा श्लोक इसमें दिया है, अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदिनी वतहमि दृष्टिं नयनंद्यति संस्मरणीयं शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यवलायादनस्य दुखिनां दुखानि नूनम अतिमात्रम दुस्सहेना। क्या बताया इसमें? अगले श्लोक में देखेंगे। तीसरा श्लोक है चौथे अंक का। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदी वत्नि दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनिता, इष्ट प्रवास जनितान्य
अबला जनस्य दुखानि नूनमातिमात् देखिए भाई बोर्ड को अंतर्हिते शशिनीन स एव कुमुदीवतः दृष्टिं नैनंद्यति हि संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य अबलादनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुस्सयानि। अर्थात जो चंद्रमा है वो चंद्रमा के अस्त होने पर कुमुदिनी संस्मरणीय शोभा बन गई है जैसे, और मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है जैसे स्त्री जनों के प्रवास, स्त्री जनों के प्रियजन जब प्रवास में रहने लग जाते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होने लग जाता। देखो शशिन है, शशि माने जहाँ दिया है शशि माने चंद्रमा, अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर चंद्रमा के अस्त होने पर सायेर कुमुदी बताया था, कुमुदनी की तरह हो जाता है। संस्मरणीय शोभा अच्छी तरह से स्मरण करने योग्य सौंदर्य वाली, वह अच्छी तरह से शोभा देने वाली, वह संस्मरणीय योग्य सौंदर्य वाली, वह कुमुदीवत है दृष्टि नैनंद्यति, कुमुदी की तरह, कुमुदनी जो पुष्प होता है उसकी तरह मेरी दृष्टि को आनंद नहीं देती है, सुख नहीं देती है। मतलब क्या होता है, चंद्रमा जब उदय होता है कुमुदनी का पुष्प खुल जाता है, और जब चंद्रमा छिप जाता है तो कुमुदनी भी मुरझा जाता है। तो कह रहा है चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वह मनोमुग्ध कारणी, जो सौभाग्य कारणी है, संस्मरणीय शोभा से युक्त है, वह शोभा मेरी दृष्टि को आनंद नहीं करती है। अर्थात संस्मरणीय नय नंद्यति, नय दृष्टि में नंद्यति, नंद्यति माने आनंद देती है, नय माने नहीं, दृष्टि माने दृष्टि को, संस्मरणीय शोभा, मेरी जो संस्मरणीय शोभा जो है वो मेरी दृष्टि को आनंद नहीं देती। कब नहीं देती है? जब अंतर्हृदय से, अंतर्हृदय माने जो चंद्रमा छुप जाता है तो कुमुदनी की तरह मेरी दृष्टि को आनंद नहीं देती है कुमुदनी। पर इष्ट प्रवास जनिता अबलाजनस्य, अबलाजनस्य किसको कहा है? स्त्रियों को, स्त्री जिनके इष्ट, इष्ट माने प्रेमी, प्रवास जनिता जो दूर चले गए हैं, प्रवास में रहने लग गए हैं, ऐसे दुखानी कष्टानी, दुखों को, कष्टों को निश्चय ही झेलती हुई, निश्चय ही स्त्री जन प्रियजनों के प्रवास में रहने से उत्पन्न होने वाले दुखों से निश्चय ही बड़ी दुखी हो जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पति उनसे काफी दूर चले गए। आगे देखिए भाई, यह मतलब कहने का ये एक प्रकार से अभिज्ञान शकुंतला को भी इंकित कर दिया यहाँ पर कि उसका पति दूर चला गया। दूसरा, सुबह का जो समय है, चंद्रमा छिप गया है, सूर्य उग गया है, उन सब चीजों का विवरण देख करके उसने समझ लिया कि सवेरा हो चुका है। पर्दा हटाकर प्रवेश कर। अनसुईया, यद्यपि भोग विलास से विमुख जन यह सब ज्ञात नहीं, फिर भी राजा ने शकुंतला के प्रति अशिष्ट आचरण किया है। शिष्य, तब मैं गुरुदेव को उपस्थित हुए हवन की सूचना देता हूँ, यह कहकर चला जाता है। अनसुईया, जागी हुई मैं क्या करूँगी, जागी हुई भी मैं क्या करूँगी, बड़ी बड़ी सोचती रहती है। नित्य किया जाने वाले दैनिक कार्य में मेरे हाथ पर चलाने की शक्ति नहीं है। कामदेव सफल मनोरथ होगा जिससे असत्य प्रतिज्ञा वाले के प्रति शुद्ध
हृदय सखी शकुंतला का प्रेम कराया गया है, अर्थात दुर्वासा के स्वीकार कर दिया गया है। नहीं तो राज ऋषि उस तरह से इस बात को भेज देते, पत्र को भेज देते, मतलब काफ़ी दिन बीत चुके थे तो पत्र भेज देते, क्योंकि 7 दिन की कह के गया था वो। तो इधर हम लोग अंगूठी को उनके पास भेज दे। कष्ट सहन के स्वभाव वाले तपस्वियों में से किसकी प्रार्थना की जाए, किससे प्रार्थना की जाए, क्या किया जाए कि शकुंतला, क्या मेरी सखी शकुंतला का दोष है? और इस कारण में उद्यत होते हुए भी प्रवास से लौटे हुए तात कश्यप को यह बात बताने में समर्थ नहीं है कि शकुंतला दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो गया और वह गर्भवती हो चुकी है। तो अब यह दशा हमें क्या करना चाहिए? मतलब कहने का मतलब ये बड़े कसमें है उसकी सखी शकुंतला, बड़ा सोचती है अपनी सखी के विषय में, बड़ा ध्यान रखती है अपनी सखी का कि कैसे इसकी समस्या का समाधान किया जाए। यही सच्चे मित्र की पहचान है। बड़े भाव से वो देखना चाहती है कि इसका कैसे पार पड़े, जिससे कि ये कार्य संभव हो। प्रेमवदय कहती है हर्ष के साथ, सखी शकुंतला के प्रस्थान कालिक मांगलिक कार्य को पूर्ण करके शीघ्र ही करो। हमसे कहती सखी कैसे? प्रेमवदय सुनो, मैं अभी अभी सुखपूर्वक सोई या नहीं, यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। अनुसुईया तब क्या हुआ? प्रेमवदय तब लज्जा से अधोमुखी अपने पिता कश्यप को सहज आलिंगित कर इस प्रकार अभिनंदित की गई कि सौभाग्यतः धुएं से विकृत दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में गिरी हुई हो, पुत्री योग्य शिष्य को दी गई है, ऐसी विद्या के समान ऐश्वर्य हो गई है। आज ऋषियों में सुरक्षित तुमको पति के घर भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब उससे बता दिया गया है कि तुझे आज भेज दिया जाएगा। हमसे कहती है ये समाचार तात कश्यप को किसने दिया भाई? प्रियंवदा कहती है यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए शरण्य छंद वाणी में यह बताया गया। अनुसुईया आश्चर्य की बात है, किस तरह? संस्कृत भाषा में दुष्यंतेन अहितान तेजुः तदनाम भूते भवय आवयेतनयाम ब्रह्मणाम अग्निर्भव्यम समीप। मतलब जैसे किसी अग्नि को किसी वृक्ष ने अंदर धारण कर रखा है, उस प्रकार से ही अभिज्ञान कर दिया गया है, ज्ञान करवा दिया गया है शकुंतला का कि शकुंतला का गंधर्व विवाह दुष्यंत के साथ हो गया है और उसका तेज उसके गर्भ में स्थापित हो चुका है। यहाँ ये बताया गया है। दुष्यंतेन नाहितः तेजो तदनाम भूतय। अवहि तनयाम ब्रह्मणा राम सभी। समी वृक्ष की तरह, जैसे समी का वृक्ष होता है, सूखा समी का वृक्ष होता है, जैसे वह अग्नि को अपने अंदर, आग को अपने गर्भ में धारण कर लेता है। सूखा हुआ वृक्ष अग्नि को अंदर रख लेता, धारण कर लेता है। तनियाम, ये तुम्हारी जो पुत्री है, अवही माने जानो, तो जानो, कैसी जानो? तनियाम माने पुत्री को, पुत्री को जानो, किससे? दुष्यंतेन नाहितम तेजो, दुष्यंत से दिया गया तेज को धारण करने वाली भूतय भवय, भूतय माने कल्याण के लिए, भूतय भवय, भूतय माने कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए बताया गया है? यहाँ कल्याण बताया गया है पृथ्वी का। क्यों? इसका गंधर्व विवाह होगा, गंधर्व विवाह के द्वारा इसके जो पुत्र उत्पन्न होगा वो इस पृथ्वी का कल्याण करने वाला होगा, वो एक चक्रवर्ती राजा होगा। इसलिए कहा गया है भूतय भवय, पृथ्वी के कल्याण के लिए, धरती के लिए
जो तेज धारण किया गया है, जो वीर्य धारण करा गया है, वह तुम्हारी पुत्री के भी धारण किया गया है, उसी प्रकार से धारण किया गया है जैसे शमी का वृक्ष धारण करता है अग्नि। एक बार और देख लेंगे। ब्राह्मण दुष्यंतेन आहितम तेज है, दुष्यंत के द्वारा निषिक्त किया गया तेज मतलब दिया गया वीर्य। भूतय भुवै पृथ्वी के कल्याण के लिए ददानम तनियाम तुम्हारी पुत्री ने धारण किया है गर्भ में। अग्नि गर्भम शमी जैसे अग्नि को गर्भ में धारण कर लेता है शमी का वृक्ष, इसी तरह से आप माने जाओ। तो अब इसमें क्या बताया गया है, चौथे अंक का चौथा श्लोक था ये कि दुष्यंत के द्वारा तुम्हारी पुत्री को गर्भवती कर दिया गया है गंधर्व विवाह के द्वारा, और अब तुम्हें इसे अपने पति के घर भेज देना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।